राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए गाइस देख लेते हैं, जब डीएफ स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रही होती हैं, लो से हाई वाइब्रेशन में जाने लगती हैं, तो उसका उनके डीएम पर, उनकी लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। चलिए देखते हैं गाइस, आपके पर्सन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है आपके लो से हाई वाइब्रेशन जाने पर। वाओ, द लवर्स, जस्टिस, नाइट ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड। देखिए गाइस, जब आप इनर वर्क नहीं कर रहे होते, जब आप लो वाइब्रेशन में होते हैं, तो उस समय आपके पर्सन की जो एनर्जी होती है वो स्टक होती है, वो कंफ्यूज स्टेट में होते हैं, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि उस समय तो आप भी काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। और आपके जो जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप स्ट्रोंग होना शुरू हो जाते हैं, एक क्वीन की एनर्जी में आ जाते हैं, किंग की एनर्जी में आ जाती हैं, डीएफ्स अपना इनर वर्क कर रही होती हैं और उनकी लाइफ में बहुत बदलाव हो रहे होते हैं और आप हाई वाइब्रेशन में चले जाते हैं, आप स्ट्रोंग हो जाते हैं, आप अपने ऊपर फोकस कर रही होती हैं, डीएफ्स सेल्फ लव कर रही होती हैं। अब वो दूसरों के आगे किसी भी चीज़ के लिए हाथ नहीं फैला रही होती, अपने आप को सुधारने में लगी रहती हैं, अपने इशू पे वर्क करने में लगी रहती हैं, अपने आप को चमकाने में लगी रहती हैं और बहुत जल्दी जल्दी उनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे होते हैं। वो मैनिफेस्ट कर रही होती हैं हर एक चीज़ को, जिसको भी मैनिफेस्ट कर रही होती हैं, जिस चीज़ को भी वो चाह रही होती हैं, वो उनकी लाइफ में घटित होना शुरू हो जाता है। उस समय जब एक लाइट में कन्वर्ट होने लग जाती हैं डीएफ्स, तो उस समय उनके पर्सन के साथ क्या होता है, उनके पर्सन की लाइफ में भूचाल सा आ जाता है, तूफान आ जाते हैं, सोल शॉक लग रहे होते हैं उनके डीएम को। और उनका जो कर्मा होता है, जो दूसरे लोगों से उनका कर्मा जुड़ा होता है, उनके कार्मिक से जो उनका कर्मा जुड़ा होता है, वो कर्मा बैगेज क्लियर होने लग जाता है, क्लीन होने लग जाता है। और देखो गाइस, आप भी अच्छे से जानते हो, जब कर्मा क्लीन होता है, कर्मा क्लियर होता है हमारे कार्मिकों से, तो हमें कितना पेन सहना पड़ता है, कितना दर्द सहना पड़ता है। और यही दर्द और पेन हमें ईश्वर से मिलाने का काम करता है, क्योंकि इसमें हमारी ईगो डेथ हो रही होती है। तो गाइस, ईगो डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जब ईगो डेथ हो जाती है आपके पर्सन की, तो आपके पर्सन को फुल क्लियरिटी आनी शुरू हो जाती है और आपका जो इनर वर्क है वो तेज़ी से और ऊंचाई पर जाना शुरू हो जाता है। आप फुली ग्रोथ में आ जाते हैं, आप एबेंडेंस एनर्जी में आ जाते हैं और आपके पर्सन को भी समझ आ रहा होता है बहुत कुछ, क्योंकि डिवाइन उनसे भी कनेक्ट होते हैं, उन पर भी काम चल रहा होता है। तो वो जस्टिस की एनर्जी में आ जाते हैं। अब वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, वो अपनी मिस्टेक को देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। और जब आपसे वो बीच बीच में आकर मिलते हैं, क्योंकि आपका इनर वर्क चल रहा है और इनर वर्क में वो ताकत है, वो क्षमता है कि वो किसी भी, जिसको भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, जिसको भी आप चाहेंगे, वो बंदा आपकी तरफ आएगा ही आएगा। आप किसी भी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे और डीएम तो आपके हैं ही, वो तो आपकी तरफ आएंगे ही आएंगे। आप अन्य किसी सोल को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने इनर वर्क से। और लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होता है, आपके आसपास के जो लोग होते हैं, कि वो आपकी तरफ क्यों खींच रहे हैं, क्यों इतना अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। तो आपके जो डीएम है वो आपको जस्टिस देने की सोच रहे होते हैं, उनको सब रियलाइज़ हो रहा होता है कि उन्होंने क्या भूलें की हैं। और आपके पर्सन ये समझ जाते हैं कि ये जो मेरी डीएफ है, इस जैसा इंसान कोई दुनिया में और कोई नहीं मुझको मिल सकता, ये भगवान ने मुझे गिफ्ट की तरह दिया था। ये जो डीएफ है मुझको गिफ्ट की तरह दी थी, जिसको मैं संभाल नहीं पाया। और उन्हें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का दुख महसूस हो रहा है कि जिसे मैंने अपना समझा वो तो मेरे अपने नहीं निकले, लेकिन जिसको मैंने पराया समझा वही मेरी अपनी थी, वही मेरी वेलविशर थी, वही मुझे सत्य की तरफ लेके जा रही थी, वही मुझे प्रकाश की तरफ लेके जा रही थी, वही मुझे सच्चाई बता रही थी। तो आपके जो डीएम है उनको समझ आने लग जाता है कि हमारा कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन ज़रूर है पास्ट लाइफ का, जिसको दुनिया में कोई भी नहीं तोड़ सकता। और हम दोनों के बीच में डिवाइन है, हम दोनों के बीच में परमात्मा है, और वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको आपसे लव फील कर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा, और आपको दुआ में गॉड से मांग रहे होते हैं। तो गाइज़, आपका जो है ना, कहने का मतलब है कि जो चाबी है ना,
जो आपके पास इनर वर्क की चाबी है ना, वही आपके पर्सन को आपसे मिलवाएगी एक दिन। वही इनर वर्क से आप अपने पर्सन से रियूनियन कर पाएँगे, मैरिज कर पाएँगे, कमिटमेंट हो पाएगा आपका। तो गाइज़ आप इस इनर वर्क को अच्छे से करते रहिए।